बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 और 1.2 एक्सरसाइज जो है बेटा उसका क्वेश्चन नंबर 5। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है 6x² - 3 - 7x = 0 और कहता है इस क्वेश्चन को बेटा आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करना है, यानी कि दो दर्जी फार्मूले की मदद से आपने इसको हल करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला दो दर्जी फार्मूला होता क्या है बेटा, ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक को उर्दू में दो दर्जी कहते हैं। ये बेटा आपके पास है -b + (-b² - 4ac और डिवाइडेड बाय 2a। और ये बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये फार्मूला सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे यूज़ होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बगैर ये फार्मूला हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की निशानी ये होती है, पहले x² वाली रकम, फिर x वाली रकम और फिर x के बगैर और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या होना चाहिए, 0। अब बेटा जो हमें इक्वेशन दी हुई है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। क्वाड्रेटिक फॉर्म में ये नहीं है, तो पहले हमने इसको क्वाड्रेटिक यानी कि दो दर्जी मसावात की फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए बेटा पहले x² वाली रकम वो पहले ही है 6x²। उसके बाद x वाली रकम वो ये है बेटा लास्ट पे, ये -7x है, लेफ्ट साइड पे ये रहेगा इधर ही, तो ये -7x ही रहेगा। और ये -3 भी इक्वल के इसी साइड पे है, तो ये इधर ही रहेगा। लेकिन x वाली रकम पहले आ जाएगी और x के बगैर लास्ट पे चली जाएगी, = 0। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में आ गया, बिल्कुल आ गया x² फिर x और फिर x के बगैर वैल्यू। अब बेटा वहाँ पे अगर देखें तो x² के साथ a, x के साथ b और x के अलावा क्या होता है, c होता है। तो यहाँ पे बेटा x² के साथ क्या है, 6, इसका मतलब a की वैल्यू 6 है। x के साथ क्या है बेटा -7, तो इसका मतलब ये हुआ b की वैल्यू -7 है। और x के अलावा बेटा क्या वैल्यू है, वो है -3, तो इसका मतलब ये हुआ c की वैल्यू क्या है, -3 है। अब बेटा आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है जो किसके इक्वल होता है, -b + (-b²) - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब बेटा इसमें आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। x = b की जगह कितनी वैल्यू है, -7, ये वाला माइनस ऐसे लिखा, b की जगह आ गया -7 प्लस ये वाला और फिर बेटा ये स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या है b की जगह आ गया बेटा -7 ऊपर स्क्वायर ये वाला बेटा -4, a की जगह क्या आ गया 6 और c की जगह क्या आ गया बेटा -3 आ गया। ये सारी वैल्यू लिख ली, डिवाइडेड बाय नीचे क्या था बेटा 2a 2 और a की जगह क्या वैल्यू है 6 है, उसको लिख दिया। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, x = -7 प्लस ये बेटा स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास -7 का जब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर की वजह से माइनस ख़त्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर होता है 49। उसके बाद बेटा ये माइनस इस माइनस से क्या हो गया, कट हो गया। अब बेटा हमने क्या करना है, 6 को 4 से यानी 4 और 6 24 और 24 को आगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस बेटा यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 6 को 4 से किया 24 और 24 में आपने मल्टीप्लाई आगे किससे कर दिया 3 से, तो ये बेटा 72 आ जाएगा। कितना आ गया 72 और डिवाइडेड बाय इस सारे के नीचे 2 को 6 से किया तो क्या आ गया 12 आ गया। अब बेटा नेक्स्ट इसको करते हैं। हमारे पास x का जो आंसर आया है वो आया है x = 7 प्लस आगे बेटा स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर है 49 प्लस 72। इन दोनों को अगर हम ऐड करें 49 में 72 तो ये बेटा 121 आता है। और नीचे बेटा आपका 12 है, उसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब बेटा नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये x = ऊपर बेटा 7 प्लस ये 121 जो है इसका अगर हम स्क्वायर रूट लें, जज़र लें, तो वो कितना होता है आपको पता है 11 होता है। कितना होता है बेटा 11। यहाँ पे क्या आ गया 11 डिवाइडेड बाय 12। अब बेटा
स्क्वायर रूट आ गया है तो आगे मज़ीद हल हो जाएगा। अब हम एक दफ़ा x की वैल्यू को प्लस में लिखेंगे यानी 7, ये वाला प्लस 11/12, और एक दफ़ा यहाँ पे माइनस लिखेंगे। x की वैल्यू क्या आएगी 7 माइनस ये वाला और साथ आगे 11 डिवाइडेड बाय 12। अब बेटा यहाँ पे क्या आ गया 7 + 11 कितना हो गया 18 डिवाइडेड बाय 12। तो क्या बेटा इसका आंसर आया, इसको बेटा आपने 6 से किया तो 3 आ गया, इसको 6 से किया तो 2 आ गया, यानी 3/2। x का एक आंसर ये आ गया। इधर से बेटा x = 7 - 11 करेंगे तो माइनस का 4 आएगा डिवाइडेड बाय 12। इस 4 को अगर 4 से कट करें 1, 12 को 4 से करें तो 3, तो x का आंसर आ गया ये माइनस ऊपर 1 और नीचे बेटा क्या आ गया 3, तो x का ये दूसरा आंसर भी आ गया। तो अब आपका जो सोल्यूशन सेट था यानी कि हल सेट जो है बेटा आपका वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा एक x का आंसर आया 3/2 और एक x का आंसर बेटा कामे के बाद क्या आया -1/3। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 था 1.2 एक्सरसाइज 10th क्लास मैथमेटिक्स की जो बेटा वो कंप्लीट हो गया है। अगर इस क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट से किसी भी जगह से आपको कोई भी मसला हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स, गेस्ट पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।